नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हम मौजूद है पंचशील बालक इंटर कॉलेज में, जहां पर 91वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता मनाया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू कुसुम जी, बहुत धन्यवाद कुसुम जी। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आप नोएडा जैसे क्षेत्र में इस कॉलेज के अंदर 51वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से ये जो खेल का उत्सव आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें योग का भी एक विशेष विषय रखा गया है, जिसमें हम आयोजित करने जा रहे हैं। और अभी तक 2 वर्ग कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे वर्ग के लिए कल हम प्रारंभ करेंगे। अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 की अभी शुरुआत नहीं की गई है। इस प्रकार से हमने 3 आयु ग्रुप के ये प्रारंभ किया है। तो आप देख रहे हैं कि आज योग को कितना महत्व दिया जा रहा है। हर जनमानस के अंदर योग के प्रति कितनी बड़ी आस्था है और वो चाहते हैं इसका एक खेल का रूप और स्वरूप हो। आज जो खेल का स्वरूप देखा जा रहा है वो लगभग जैसे जिम्नास्टिक हुआ करता था, उसी के आधार पर अब योग आसन का भी बहुत बड़ा एक खेल का रूप दिया गया है। ये सब कार्य सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की परम कृपा से ये आज इसको योग आसनों को खेल का दर्जा दिया गया है। और आज आप देख रहे हैं बच्चों के चेहरों पर जो प्रसन्नता है, उसके पीछे योग की बहुत बड़ी देन है। योग अपने आप में एक सर्वांग व्यायाम है, एक सर्वांग साधना है। योग एक उपासना है। योग एक ऐसी साधना है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को साध लेता है, अपने मन को एकाग्र कर लेता है और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि का अभ्यास करते हुए स्वयं को निरोग पाता है। केवल हम युवा पीढ़ी को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें योग आसनों का सहारा लेना पड़ेगा और उन आसनों को, उन युवाओं के अंदर उस आसनों का मंत्र फूंकना पड़ेगा, जिससे वे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ होकर एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो समय में है, लोगों का काम ज़्यादातर कंप्यूटर पे हो गया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो स्क्रीन की टाइमिंग हो गई है वो बढ़ गई है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, योग किस प्रकार उन लोगों की मदद कर सकता है? योग उसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर का युग है तो उसके अंदर मानसिक रूप से थकान बहुत अधिक आती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से जो दिन भर कार्य करता है मजदूर, वो व्यक्ति इतना नहीं थकता जितना जो व्यक्ति मानसिक रूप से कार्य करने के बाद थकता है। तो मन को स्वस्थ करने की विधा जो है वो योग है। और योग मन का विषय है, तन का विषय कम है लेकिन मन का ज़्यादा विषय है। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए इसमें ध्यान का विशेष महत्व दिया गया है। और अगर आप प्रत्येक व्यक्ति जो विशेषकर कंप्यूटर साइंस में काम कर रहा है या जो इस वर्तमान समय में जो बहुत शीघ्र आगे बढ़ना चाहता है, जिसके अंदर व्यक्ति बहुत दौड़ रहा है, भाग रहा है, नियंत्रण खो गया है, ऐसी अवस्था में अगर कुछ मदद कर सकता है तो योग का ध्यान कर सकता है। तो आप दिन में कम से कम 10 या 15 मिनट ध्यान कीजिए और अपने आप को इस प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं, जो आज वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की कंपनियों के माध्यम से व्यक्ति झुंझला गया है, व्यक्ति परेशान हो रहा है, मानसिक और मनोरोगी हो रहा है, तो ध्यान के द्वारा मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। आसनों के द्वारा तन को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो बदन का टूटा हुआ और मन का थका हुआ दोनों को स्वस्थ करने के लिए आसनों का, प्राणायाम का और विशेषकर ध्यान का विशेष महत्व दिया गया है। अगर आप अपने जीवन में दिन भर में मात्र 15 मिनट समय निकाल करके 5 मिनट योग आसन, 5 मिनट मेडिटेशन और 5 मिनट प्राणायाम करेंगे तो मुझे लगता है उनसे आप टक्कर ले पाएंगे। जो वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा साइकिक रोग हैं, एक प्रकार से छोटे छोटे रोग हैं, एंजाइटी है, तो डिप्रेशन है, ऐसे रोगों से आप ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और आसनों के द्वारा स्वयं को ठीक कर सकते हैं। सर, एक कहावत है कि योग से सब होगा, योगा है तो सब हो जाएगा। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, इस कहावत में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई संदेह नहीं कुसुम जी। योग है तो निरोग है, निरोग है तो उपयोग है। तो उपयोगी बने और योगी बने, और उपयोगी तभी बन पाता है जो उसके पास सब कुछ है। तो योग में सब कुछ है। और सब कुछ कैसे है? तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। और योग मन का विषय है तो मन को विजय दिलाता है। योग करने से व्यक्ति सकारात्मक और ऊर्जावान रहता है। तो योग के अंदर सब कुछ है, आप जो पाएंगे। भूख नहीं लगती तो वज्रासन कीजिए, पाचन ठीक नहीं है तो वज्रासन कीजिए, पैंक्रियाज काम नहीं करता, मधुमेह हो गया तो मंडूकासन कीजिए,
मस्तिष्क का रोग है तो मेडिटेशन कीजिए। तो कौन सा ऐसी चीज़ नहीं है जो योग के द्वारा नहीं मिलती। आप देख रहे हैं योग के, अगर हम बिजनेस के पर्पज़ से देखें तो वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी का बिजनेस केवल देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है। तो योग के अंदर सब कुछ है, तभी तो उनका फैला हुआ है। तो आप भी अगर पूज्य स्वामी रामदेव जी के कर कमलों द्वारा उनके चरणों को उनके पीछे पीछे अगर चले और उनके बताए गए मार्ग पर भी चले तो व्यक्ति वैसे स्वस्थ भी होगा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और वो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से भी पूर्णतः से मजबूत होता चला जाएगा। योग एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कर सकता है। योग के लिए किसी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं है। योग के लिए केवल व्यक्ति एक ऐसा स्थान ढूंढे जो ऊंचा नीचा न हो, अच्छा चारों तरफ घास हो, हरे भरे फल फूल हों और पुष्प लहरा रहे हों, सुगंधित फूल हों, दुर्गंध न आती हो, ऐसी जगह खड़ा होकर व्यक्ति लंबे लंबे श्वास ले। श्वास ही जीवन है और वही प्राण का काम करता है। आज व्यक्ति के प्राणों में कमी आ जाने के कारण अल्पायु हो रहे हैं, शीघ्र संसार से विदा हो रहे हैं। तो आप लंबी आयु करना चाहते हैं तो प्राणायाम कीजिए और ऐसे स्थान पर कीजिए जहाँ पर घास हो और आसपास बगीचा हो, और वहाँ पर कोई भी गरीब है, पैसे से गरीब हो सकता, दिल से गरीब नहीं हो सकता, मन से गरीब नहीं हो सकता। तो पैसे की योग में विशेष महत्वता नहीं है। आज आवश्यकता पांचों तत्वों की, आज पांचों तत्व के अभाव में व्यक्ति रोगी हो रहा है। तो इसलिए आज सूर्य की भी आवश्यकता, अग्नि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है और वायु की आवश्यकता है, आकाश की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से पांचों तत्व जब व्यक्ति के पास होंगे तो पूर्ण स्वस्थ होगा। इसमें पैसे से पांचों तत्व नहीं मिलते, ये प्रकृति की देन है और योग भी प्रकृति का ही भाग है और योग ही हमारी कीर्ति है, संस्कृति है। तो अगर आप योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। योग का संबंध किसी पैसे वाले से नहीं है। सर, वर्तमान समय में युवा भी योग की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहा है, तो क्या कोई भी युवा हो वो योग में अपना करियर बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता। योग में तो इतना सुंदर कैरियर है, पूरा विश्व आज मुंह उठाए देख रहा है कि भारत से कोई योगी आएगा और हमें स्वास्थ्य संबंधित, विचारों संबंधित कोई चर्चा परिचर्चा रखेगा और हमें अच्छे योग अभ्यास सिखा करके हमें योगी बनाएगा। तो आज योग के द्वारा आप अपना बिजनेस बना सकते हैं, जब आप स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। पैरामेडिकल साइंस जो आजकल मेडिकल के चीज़ों से लोग तंग आ चुके हैं, उसके विकल्प में योग के आसनों के द्वारा व्यक्ति सुंदर स्वस्थ अपना सुडौल स्वास्थ्य बना सकता है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, स्वस्थ बनूं, निरोग रहूं, और वो सारी विधाएं योग के अंतर्गत हैं। तो जो स्वस्थ बनना है तो योग में आएगा, और योग में आएगा तो दक्षिणा देगा, और दक्षिणा देगा तो उसका आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्ति होगी। सर, आप योग टीचर भी हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, तो हमारे दर्शकों को योग के फ़ायदे क्या क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि वो योग प्रत्येक दिन करेंगे तो उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, उनको मस्तिष्क दोष हटेंगे, उनकी मेमोरी बढ़ेगी तो उनको याददाश्त बढ़ेगी। जो अध्ययन कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में वो कभी भूलेंगे नहीं, मन एकाग्र रहेगा और उसके साथ साथ व्यक्ति एक स्वस्थ रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा आहार, अच्छा व्यवहार और अच्छी दिनचर्या और अच्छा योग अभ्यास व्यक्ति की मूल को मजबूत करता है, व्यक्ति की नींव को मजबूत करता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर और एक गुरु भी, डॉक्टर अजय कुमार शास्त्री, जिन्होंने बताया कि योग के कितने सारे फ़ायदे होते हैं और कैसे योग जीवन में आसानी से सभी बीमारियों को दूर भगा सकता है।